नवाज शरीफ पाकिस्तान आते ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार होंगे। इमरान खान को सबसे बड़ी जीत मिल गई। पाकिस्तान वापस आने वाले नवाज शरीफ के साथ सबसे बड़ा हाथ हो गया। नून लीग की सारी चालें उल्टी पड़ गईं। दोस्तों, हमारे यहाँ निगरान वज़ीर-ए-आज़म इसलिए बरसरे इक़्तिदार आते कि वो शफाफ इलेक्शन करवा कर और इक़्तिदार नौ मुंतखब हुकूमत को सौंप कर वापस चले जाएं। कई बार ये भी हो जाता इनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता, उनसे वो काम लिए जाते जो मुंतखब जमहूरी हुकूमतों से ना लिए जा सके हों। इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर अमेरिका में बैठे पाकिस्तान के मसाइल पर बैनुल अक़वामी हलकों से बातचीत कर रहे, जबकि इस हवाले से गुज़िश्ता रोज एक बयान जारी किया गया कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनकाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या जेल काटने वाले पार्टी के सैकड़ों अरकान के बगैर भी हो सकता। वो अमेरिका में एपी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दे रहे थे। मजीद फरमाते कि जेल काटने वाले पीटीआई कारकुन तोड़फोड़, जलाओ घिराव की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। इनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के ऐसे हजारों कारकुनान जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। इमरान खान समेत किसी सियासतदान से कोई जाती इंतकाम पर अमले पैदा नहीं। अगर कोई कानून शिकनी पर गिरफ्त में आया तो कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। इंतखाबात फौज या निगरान हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। बादिउल नज़र में अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास में शिरकत के बाद काकड़ साहब अमेरिका को महज एतमाद में लेने के लिए वहाँ मौजूद कि हम अगर इलेक्शन करवाएंगे तो एक बड़ी जमात के बगैर करवाएंगे और ऐसा करना दोनों ममालिक के मुफाद में होगा। अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो बताइएगा कि इन्हें 5 रोज़ा दौरे के बाद अब तक वापस नहीं आ जाना चाहिए था। यकीनन इन्हें वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने से यकीनन हालात उनके लिए साजगार नहीं होंगे और उन पर जल्द या बदेर ये इल्जाम लग सकता निगरान हुकूमत नून लीग की बी टीम है। यकीन माने अगर ऐसा हुआ तो कैसे मुमकिन कि शफाफ इलेक्शन का ख्वाब पूरा हो सके। अगर ऐसा हकीकत में या बैक स्टेज है तो फिर हमारे ख्याल में बगैर इलेक्शन के ही इक़्तिदार नून लीग के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त मां सवाए एक जमात के किसी जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ही मुयस्सर नहीं, तो कैसे मुमकिन कि फेयर इंतखाबात हो सकें। और फिर मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे, तो ऐसे में इन्हें जरूर कहीं ना कहीं से सब्ज झंडी दिखा दी गई। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि अगर उन्हें किसी की तरफ से मुस्बत इशारे मिले तो फिर नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया, कहाँ गई वो वोट को इज्जत दो वाली रमक दमक, और कहाँ गई वो बीमारी जिसमें प्लेटलेट्स कम होते होते आखिरी स्टेज पर आ गए थे। हमारे ख्याल में तो इनसे 20 गुना बेहतर कैदी नंबर 804 है, जिसके बारे में इनके सभी मफरूसे और दूर की कोड़ियां धरी की धरी रह गईं। खैर, अगर कोई मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के बगैर या उसकी क़यादत के बगैर इलेक्शन चाह रहा तो हमें बताएं कि इनको तारीख किन अल्फाज में याद रखेगी। हमारे ख्याल में अगर इलेक्शन इस तरीके से करवाए गए जिस तरीके कार का जिक्र मौसूफ वज़ीर-ए-आज़म कर रहे, तो फिर इस्तेकाम मुमकिन ना होगा। और फिर अगर किसी को इस हवाले से शक है कि ऐसे इलेक्शन से मुल्क मजीद गैर मुस्तहकम नहीं होगा, तो वो तारीख उठाकर देख ले कि भुट्टो से लेकर आज तक सभी जमातों ने शफाफ इलेक्शन के हवाले से हमेशा एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार की, जिससे मुल्क हमेशा गैर मुस्तहकम रहा। जैसे भुट्टो दौर में 1970 में धांधली के बाद इंतखाबात यूं हुए कि इनमें अक्सरियती तौर पर जीत कर आने वाली पार्टी अवामी लीग को इक़्तिदार मुंतकिल करने से बज़ोरे ताकत रोक दिया गया और नतीजे में मुल्क 2 लख्त हो गया। सच तो ये है कि पाकिस्तान के क़याम के फौरन ही बाद इंतखाबात में धांधली का झरलो मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में ही भरना शुरू हो गया, जब दादू जिला के इंतखाबात में GM सैयद बामुकाबला काजी मोहम्मद अकबर थे। फिर 1977 के कबल अस वक्त इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जमात इस्लामी के उम्मीदवार मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी को कागजाते नामजदगी दाखिल करवाने से पहले सरकारी सरपरस्ती में अगवा किया गया। इंतखाबात के मौका पर हिस्ब मुखालिफ ने भुट्टो हुकूमत पर जबरदस्त धांधलियों के इल्जामात आयद किए। मुल्क में बुनियाद परस्त मजहबी और दाएं बाजू और कुछ NDP और
और तहरीक इस्तक़लाल जैसी लिबरल जमातों के तहत कौमी इत्तेहाद की तहरीक ने गली कूचों में तहरीक चलाई, जिसे रियासती इदारों ने कुचलने की कोशिश की। बहुत से मकामात पर कौमी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के कारकुन जबरदस्त तशद्दुद में मुलव्वस पाए गए, जिनमें कराची, फैसलाबाद, लाहौर, हैदराबाद शामिल, और ये शहर फौज के हवाले करके एक तरह का मिनी मार्शल लॉ नाफिज किया गया, जिसने जनरल ज़ियाउल हक को पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का बहाना फराहम किया, जो भुट्टो की मौसूली और बाद में इनकी फांसी पर खत्म हुआ। फिर जनरल ज़ियाउल हक के मुल्क में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा के इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल कर देने का वादा 11 साल तक मुहित हो गया। सिंधी ज़बान में कहते हैं, खुदा जालिम को लंबी रस्सी या ढील दे देता। ज़ियाउल हक 2 दफा इंतखाबात करवाने का वादा करके मुकर गए। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1988 के इंतखाबात जीत कर इक़्तिदार में आई, लेकिन गुलाम इसहाक खान जहेज में लाई, जिन्होंने 20 महीनों के अंदर बेनजीर हुकूमत की छुट्टी करके विफाक में गुलाम मुस्तफा जतोई को निगरान वज़ीर आज़म और सिंध में जाम सादिक अली को निगरान वज़ीर आला नामजद किया। ये तो अब इस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म गुलाम मुस्तफा जतोई खुद एतराफ करते 1990 के इंतखाबात में धांधलियां की गयी। जाम सादिक अली ने तो इस वक्त के सदर से कहा, अगर वो चाहें बेनजीर भुट्टो को लाड़काना से भी हरवा सकते। 1997 में नवाज शरीफ और इनकी पार्टी को वाकई कितना भारी मैंडेट मिला, वो भारीपन तो 12 अक्टूबर 1999 को ही हवा हो गया, जब इस शाम पाकिस्तान के उफक से तख्त रायवंड का सूरज ग़रूब हुआ, और इसके बाद अब तक जो कुछ हुआ वो एक जीती जागती तारीख है। फिर इसके बाद आने वाले इंतखाबात 2008, 2013 और 2018 में धांधलियों का खूब शोर शराबा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 के इंतखाबात में होने वाली धांधली के खिलाफ 14 अप्रैल 2014 को डी चौक इस्लामाबाद में 126 दिन का तारीखी धरना दिया। फिर भी हुक्मरान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने धांधली का रास्ता रोकने के लिए कोई कानून साजी नहीं की, जबकि 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के अलावा सभी जमातों ने शोर मचाया, धांधली हुई। अलगर्ज पाकिस्तानी इस वक्त चारों तरफ से खतरात में गिरे, और इंतखाबात अगर मुनसिफाना और आजादाना न हुए और सब सियासी जमातों ने इन्हें कबूल ना किया, तो इंतखाबात की मशक पर खर्च होने वाले मुल्क के 50 अरब रुपए डूब जाएंगे और हम एक बार फिर हाथ मलते रह जाएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान आते ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार होंगे, इमरान खान को सबसे बड़ी जीत मिल गई। पाकिस्तान वापस आने वाले नवाज शरीफ के साथ सबसे बड़ा हाथ हो गया, नून लीग की सारी चालें उल्टी पड़ गईं। दोस्तों, हमारे यहाँ निगरान वज़ीर आज़म इसलिए बरसरे इक़्तिदार आते कि वो शफाफ इलेक्शन करवा कर और इक़्तिदार नौ मुंतखब हुकूमत को सौंप कर वापस चले जाएं। कई बार ये भी हो जाता इनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता, उनसे वो काम लिए जाते जो मुंतखब जमहूरी हुकूमतों से ना लिए जा सके हों। इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर अमेरिका में बैठे पाकिस्तान के मसाइल पर बैनुल अक़वामी हलकों से बातचीत कर रहे, जबकि इस हवाले से गुज़श्ता रोज एक बयान जारी किया गया कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद